हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आया हूँ। कक्षा 10 हिंदी महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न। प्यारे बच्चों, ये कापखंड के प्रश्न हैं, वैकल्पिक प्रश्न हैं जो कि आपके शत असत खालिस्तान सही जोड़ी या विकल्प के माध्यम से आ सकते हैं। और इससे आप लोगों की परसेंट पर भी बहुत असर पड़ेगा। आप लोग यदि टॉप रैंक की तैयारी कर रहे हैं तो टॉप रैंक भी आपकी लग सकती है। यदि आप पासिंग के लिए प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो वह भी आप लोगों का आसान हो जाएगा हल। तो प्यारे बच्चों, कल मैंने आप लोगों के काव्यखंड में पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और आत्मकथ, इन 3 पाठों के वैकल्पिक प्रश्न जो है वीडियो के माध्यम से दिए थे। आज आगे के पाठों के वैकल्पिक प्रश्न आप लोगों के सामने हैं। तो पहला प्रश्न है, निराला जी का संपूर्ण साहित्य कितने खंडों में प्रकाशित है। तो 8 खंडों में। निराला जी किस तरह के कवि हैं। विस्तृत सरोकारों के कवि हैं निराला जी। छायावादी रचनाकारों में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किसने किया। निराला जी ने। अगला प्रश्न है, उत्साह किस तरह का गीत है, वह किससे संबोधित है। किससे संबोधित है। तो उत्साह आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। निराला साहित्य को किस संदर्भ में देखते हैं। तो निराला साहित्य को नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। अगला पाठ, यह दंतरुत मुस्कान। नागार्जुन का संपूर्ण कृतित्व कितने खंडों में प्रकाशित है। 7 खंडों में। नागार्जुन को किस कारण से अनेक बार जेल जाना पड़ा। राजनीतिक सक्रियता के कारण नागार्जुन को अनेक बार जेल जाना पड़ा। मातृभाषा मैथिली में उनकी रचनाएं किस नाम से प्रतिष्ठित हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है नागार्जुन से संबंधित ही है। तो मातृभाषा मैथिली में उनकी रचनाएं यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। आगे बढ़ते हैं। पाठ है संगतकार। प्रश्न है, मंगलेश डबराल के कितने कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। तो 4। मंगलेश डबराल की कविताओं के अनुवाद भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त किन भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पानी, पोलस्की, बल्गारी आदि भाषाओं में मंगलेश डबराल की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, मंगलेश की कविताओं में किन बातों का प्रतिकार है। तो सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम। अब प्यारे बच्चों, गद्यखंड पे आते हैं। गद्यखंड से भी मैंने हर पाठ से 5-5, 6-6 प्रश्न जो है लिए हैं वैकल्पिक के तौर पे। नेताजी का चश्मा। स्वयं प्रकाश की कहानियाँ किस परंपरा को समृद्ध करती हैं। तो वाचिक परंपरा। मूर्ति किस चीज़ की बनी हुई थी। संगमरमर की बनी हुई थी, आप लोगों ने पाठ पढ़ा है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी। 2 फुट थी। इसी तरीके के प्रश्न प्यारे बच्चों पाठों में प्रश्न पत्र में आते हैं, पेपर में आते हैं और आप लोगों से नहीं बनते हैं। तो आप लोगों के लिए सुविधा मैंने की है। अगला प्रश्न है, मूर्ति पर सबसे पहले किस प्रकार का चश्मा लगा था। आप लोगों ने पाठ पढ़ा है तो आप लोगों ने देखा है कि मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा लगा हुआ था। दूसरी बार हालदार साहब को मूर्ति पर किस तरह का चश्मा दिखाई दिया। तो प्यारे बच्चों, हालदार साहब जब भी गुजरते थे उस कस्बे से तो मूर्ति पर अलग अलग तरह का चश्मा लगा हुआ देखते थे। तो जब दूसरी बार वहाँ से गुजरे कंपनी के काम से तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा हुआ है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। मूर्ति से चश्मा कौन चेंज करता था। आप सबको पता है, कैप्टन चेंज करता था। कैप्टन एक चश्मे बेचने वाला था जो कि वहाँ से चश्मे बेचता था मूर्ति के पास से, और प्रतिदिन वह जो है मूर्ति पर अलग अलग प्रकार के चश्मे लगाता था और अपने चश्मे बेचता था। अगला पाठ है बाल गोविंद भगत। तो इसमें कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, रामवृक्ष बैनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। इनकी रचनाएं इतनी अच्छी आकर्षित हैं कि इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भगत ने बेटे का क्रियाकर्म किससे करवाया था। तो पतोहू से। बाल गोविंद भगत क्या बजाते थे। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, खंजड़ी बजाते थे। बाल गोविंद भगत जो है खंजड़ी बजाते थे। यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है।
बाल गोविंद के गांव से गंगा कितनी दूर पर थी, क्योंकि वह प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे, तो 30 कोस दूर पर थी। अगला पाठ आता है लखनवी अंदाज। नवाब साहब के पास कितने खीरे थे, तो 2 खीरे थे। शुक्रिया का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? शुक्रिया एक उर्दू शब्द है और शुक्रिया का मतलब होता है धन्यवाद। और भी उर्दू के शब्द आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैंने शुक्रिया लिया है क्योंकि शुक्रिया का जिक्र कई बार हुआ है। अगला प्रश्न है ज्ञान चक्षु खुलने का क्या अर्थ है? तो ज्ञान चक्षु खुलने का अर्थ होता है वास्तविकता का बोध होना। एक कहानी यह भी इस पाठ से, लेखिका मन्नू भंडारी की यादों का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? तो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान से शुरू होता है। पिताजी का साम्राज्य कहाँ पर था? तो आप सबको पता है कि पिताजी का साम्राज्य ऊपरी मंजिल पर था, क्योंकि लेखिका और उनका परिवार 2 मंजिल के मकान पर रहता था। लेखिका के पिता इंदौर से उज्जैन क्यों आ गए थे? तो लेखिका के पिता इंदौर से उज्जैन आर्थिक झटके के कारण आ गए थे, यानी उनको आर्थिक समस्या हो गई थी, मतलब कहना चाहिए कि वो कर्ज में लद गए होंगे और पैसों की कमी तंगी के चलते जो है। लेखिका बचपन में कैसी थीं? तो दुबली और मरियल थीं, मतलब सांवली थीं, दुबली थीं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर थीं। लेखिका की बड़ी बहन का क्या नाम था? इनकी बड़ी बहन का जिक्र हुआ है एक कहानी यह भी पाठ में, क्योंकि इनकी बड़ी बहन, इनका नाम सुशीला और बेहद गोरी सुंदर आकर्षक थीं। तो पिताजी जो है लेखिका की बड़ी बहन सुशीला को अत्यधिक स्नेह और प्यार करते थे, अत्यधिक स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। लेखिका ने कितने वर्ष की उम्र में मैट्रिक पास की? तो 16 वर्ष और सन 1944। लेखिका के पिता रसोई घर को क्या कहते थे? तो भटियार खाना कहते थे। और लेखिका के पिता का ऐसा मानना था कि जो है बच्चों को, खासकर लड़कियों को पढ़ा लिखा होना चाहिए और रसोई घर से उनका कोई ऐसा वास्ता नहीं होना चाहिए। लेखिका की शादी किसके साथ हुई? तो सुप्रसिद्ध लेखक राजेंद्र यादव के साथ हुई। अगला पाठ है नौबत खाने में इबादत। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? शमसुद्दीन। और प्यारे बच्चों, अमीरुद्दीन जो है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है। अमीरुद्दीन का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। शहनाई बजाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो ये प्रश्न आया है, मैंने जब पाठ को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये प्रश्न आ सकता है, बन सकता है, तो मैंने आप लोगों के लिए लिया है। तो शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। बिस्मिल्लाह खां किसके छोटे साहबजादे थे? उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे थे। बिस्मिल्लाह खां का नाम शहनाई के साथ किस एक मुस्लिम पर्व के साथ जुड़ा हुआ है? तो प्यारे बच्चों, मुहर्रम के साथ जुड़ा हुआ है। मुस्लिम त्यौहार जो होते हैं ईद, बकरीद, मुहर्रम और ईद मिलाद उन नबी, जो कि पैगंबर साहब का जन्म दिवस होता है, ये चारों त्यौहार मुस्लिम धर्म में बेहद खास और पवित्र और कहना चाहिए कि बड़े त्यौहार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है उनकी पसंदीदा हीरोइन कौन थी? तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां से ही जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। तो उनकी पसंदीदा हीरोइन दोस्तों जो है सुलोचना थी। बिस्मिल्लाह खां किस दुकान से कचौड़ी खाते थे बचपन में? तो कुलसुम हलवाइन। यह प्रश्न भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने लिया है। कई बार लगता है कि ये प्रश्न किस तरह का पूछ लिया है पाठ कहना चाहिए प्रश्न पत्र बनाने वाले ने, तो इसलिए मैंने ये प्रश्न भी डाले हैं। बिस्मिल्लाह खां का बचपन में क्या नाम था? अमीरुद्दीन नाम था। इसके बाद अगला प्रश्न है अमीरुद्दीन फिल्म के टिकट के लिए किस से पैसे लेता था? तो अमीरुद्दीन फिल्म के टिकट के लिए 2 पैसे मामू से लेता था, 2 पैसे मौसी से लेता था और 2 पैसे नानी से लेता था। इस तरीके से वह अपने फिल्म के टिकट के लिए पैसे जुटाता था और फिल्म देखने जाता था। खां साहब की एक रीढ़ कितने मिनट में अंदर से गीली हो जाती है? तो 15 से 20 मिनट के अंदर। खां साहब की शिष्या ने एक दिन डरते हुए उनसे क्या कहा? तो उन्होंने उनसे कहा कि आप फटी तहमद ना पहना करें। दोस्तों प्यारे बच्चों, शिष्या ने खां साहब से कहा कि डरते हुए, सकुचाते हुए, कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। तो उन्होंने कहा हाँ कहो। तो उसने कहा कि आप भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं, इतने बड़े शहनाई वादक हैं, फिर भी लोगों से मिलते हैं तो इस फटी हुई तहमत के साथ क्यों मिलते हैं?
और आप फटी हुई तहमद ना पहना करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। तब उन्होंने शिष्या से मुस्कुराते हुए कहा कि यह जो मुझे भारत रत्न मिला है और दूसरे पुरस्कार मिले हैं, यह मुझे फटी तहमद पहनने से नहीं मिले हैं, और बल्कि यह मुझे शहनाई बजाने से मिले हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो तो अब से मैं यह फटी तहमद नहीं पहनूंगा। तो प्यारे बच्चों, तहमद जो है एक प्रकार का वस्त्र है, नीचे पहनते हैं, जिसे हम लुंगी भी कहते हैं कई जगह पर, और इसके ऊपर कुर्ता डाल लेते हैं, कुछ लोग शर्ट पहन लेते हैं। तो काफ़ी आरामदायक वस्त्र है ये। इसके बाद है संस्कृति पाठ से भदंत आनंद कौशल्यायन किससे अधिक प्रभावित थे? तो गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से अधिक प्रभावित थे। मैंने सिर्फ यहाँ गांधी जी लिखा है। फिर अगला प्रश्न बनता है, न्यूटन ने किस सिद्धांत का आविष्कार किया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, मानव संस्कृति किस प्रकार की वस्तु है? तो अविभाज्य वस्तु है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। सिद्धार्थ ने अपना घर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व छोड़ा? तो आज से 2500 वर्ष पूर्व छोड़ा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक की वीडियो में मैंने आप लोगों को काव्यखंड और गद्यखंड दोनों ही खंडों के जो वैकल्पिक प्रश्न हैं, जो छोटे प्रश्न हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं, वह आप लोगों को एक एक करके छांट करके बता दिए हैं। इनको अच्छी तरीके से आप लोग अभ्यास कर लें, सीख लें, जिससे आप लोगों के अच्छे अंक आ सकें और आप वैकल्पिक प्रश्न जो 30 नंबर के होते हैं, 25 से 30 नंबर के, वो आप ठीक तरीके से कर पाएँ और पूरे के पूरे अंक आप अर्जित कर पाएँ। प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि मेरिट के लिए जितने बड़े प्रश्न आप लोग तैयार करते हैं, छोटे प्रश्न तैयार करते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इन वैकल्पिक प्रश्नों का MCQ का होगा। तो आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ वैकल्पिक प्रश्न सही करेंगे अपने हर एक पेपर में, तो आप उतने ही ज़्यादा अधिक मेरिट लिस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ये आपका क्षितिज था, कृतिका खंड से जितने भी पाठ हैं, उन पाठों से आप लोगों के लिए वैकल्पिक प्रश्न छांट कर लाने वाला हूं। उसका एक वीडियो लाने वाला हूं जिससे आप लोगों के बढ़िया नंबर आ सकें। इसके बाद कक्षा 12वीं वाले बच्चों के लिए, 8वीं वाले बच्चों के लिए भी इसी तरीके से वैकल्पिक प्रश्न जो है, छोटे छोटे प्रश्न छांट कर आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को जो है पूरा का पूरा जो है वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भेजें, रिश्तेदारों को भेजें, जिससे उनके भी अच्छे अंक आ सकें। और एक बार फिर से कहता हूं कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप, हो सकता है कि बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और जो है हिंदी से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें, ग्रामर जैसे व्याकरण, जैसे आपको प्रश्न पत्र प्री बोर्ड के लिए और एनुअल एग्जाम मतलब वार्षिक परीक्षा के लिए मिलने वाले हैं, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकें। तो मेरे इस वीडियो को जो है लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों का जो है पेपर में भला हो सके और कुछ भला मेरा भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।